स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है, तो हम लोगों ने एक रूल रखा है, एक नियम बनाया है कि प्रत्येक दिन हम लोग एक एक सेट हल करेंगे। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर का जो कि मैथ से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग पूरे चैप्टर का सार, और सार के साथ देखेंगे यहाँ पर कि कैसे क्वेश्चन को हल किया जाए वहाँ पे कम से कम समय में। और हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर बगल में उत्तर भी रखा है। ठीक है, तो आप लोग को यदि PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर हम बता दें आपको कि बाद में लास्ट में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, और यह वीडियो आपको पहले जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद आपको आंसर टिक करते हुए हमें देखना है। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं कितना जवाब दे पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो बताइए फटाफट आंसर क्या होगा आपका, कि इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या होगा, 8, 9, 11 या फिर 15। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग। पूरे पूरे 11 नंबर जो है आप लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 11 जो है वो किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या, कौन सी संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या का ये परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हो गई, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो है वो 3 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वहाँ पे ABCD लिख के आएगा आप लोग को, यहाँ पे मैंने क ख ग लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा। ठीक है, घात पूछा आप लोगों से। ठीक है, तो जब भी ऐसी संख्या है तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, 625 का जो है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो 5 से लगेगा यहाँ पे, जैसा कि आप लोग जानते हैं 5 से लगेगा ना, 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25, 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, 25, 25, फिर 5 से लगाएंगे, फिर 5 से लगाएंगे, नहीं तो कितना 5 आ गया, 1, 2, 3 और 1, 4। ठीक है, तो इसका घातांक क्या आ जाएगा, अधिकतम घात 5 का पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बता दें आपको, ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं या सीधे सीधे चल सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि वैसी संख्या या वैसा भिन्न जिसका जो हर है, हर समझ रहे हैं ना, हर नीचे वाला होता है, हर क्या होता है, नीचे वाले को हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो उसका हर क्या हो, उसका हर 2 या 5 का मल्टीपल हो। ठीक है, 2 या 5 का मल्टीपल हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 या 5 का मल्टीपल होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग है कि ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी टूट गया, और नीचे में 2 और 5, इसलिए संख्या क्या आ जाएगी, शांत हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के आंसर जानने के लिए यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन नंबर ख से चलते हैं हम लोग। क तो होगा ही, चूँकि क्या है यहाँ पर, इसका सही आंसर क इसलिए होगा कि 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4, नहीं लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 गुने 2 अगर लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे बच क्या गया 100, यानी कि 5 गुने 5 25 25, और 25 चौका 100, फिर से 2 गुने 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 2 यहाँ से आ गया 4 2, यानी कि 6, और 2 का पावर 6, और क्या आ गया 5 का पावर 2, नहीं तो इसका सही क्या हो जाएगा आंसर, सही आंसर इसलिए क हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पर हर का आया। ठीक है, इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। और इसका देखिए, इसका इसलिए नहीं होगा, ये 7 और 3 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो 2 और 5 आया नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। ये देखिए, ये 2 के अलावा 11 आ गया, इसलिए इसमें भी नहीं होगा। 11 8 88 होता है, आप लोग जानते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ 3 आ जाएगा, 25 या 75, नहीं तो 3 भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से है, निम्नलिखित पर मैं संख्याओं में दशमलव प्रसार किसका शांत होगा। फिर से वैसे ही प्रश्न है। ठीक है, तो फिर से हम लोग वही बात कि अभी अभी बताया गया आप लोग का, जिसका भी हर का गुणनखंड 2 और 5 आएगा, नहीं तो यहाँ पे देखिए 3125 है, नहीं तो 3125 को आप लोग जानते हैं कि इसको लिखा जा सकता है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अगर आप लोग ऐसे नहीं जान पा रहे हैं तो 3125 का आप लोग क्या कर लीजिए, जिस तरह से एलसीएम निकालते हैं ना उस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो 5 ये लग जाएगा ना, देखिए 5 छक 30, इसके बाद 5 दूनी 10, 25 25 आएगा कि नहीं आएगा, फिर 5 से लगाइएगा तो यह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से लगाइएगा, 5 5 दूनी 10, 5 एकम
5 यानी कि 25 25 यानी कि 25 आ जाएगा। और यहाँ से फिर से 5 से 5 बार लगेगा नहीं, 1 2 3 4 5 यानी कि कितना 5 5 आ गया नहीं। तो आप लोग जानते हैं जैसा कि अभी अभी बताया गया था, जिसका हर का गुणनखंड 2 अथवा क्या हो 5 हो, वैसी संख्या क्या कहलाती है, वैसी संख्या कहलाती है आपका शांत संख्या। नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि क इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 5 की परिमेय संख्या पी बाई क्यू, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं, आप लोग जैसा कि जानते हैं दशमलव प्रसार कब शांत होता है। तो आप लोग को अभी अभी बताया गया है कि उसका 2 का पावर 5 या 5 के पावर कुछ के रूप में आए तो वो कैसी संख्या होती है, शांत संख्या होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग 2 और 5 के फॉर्म में इसी ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, और 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या बोला आप लोगों से है। क्वेश्चन बोला यहाँ पर है परिमेय संख्या पी बाई क्यू का दशमलव प्रसार कब अशांत होता है। ठीक है, तो 2 5 के अलावे कोई भी संख्या होगा, ठीक है, 2 5 के अलावे अगर कोई भी संख्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, वो अशांत हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमें लग रहा है यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 और 5 के रूप में नहीं हो लिखा हुआ है ना, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और यहाँ पर 7 देखिए, 7 में लिखा है यहाँ पर 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्याएं हो सकती है। तो आप लोग याद रखें हमेशा 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अनंत अपरिमेय संख्या कोई 1 2 या 3 नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, और ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो पूरा देखने के बाद आप लोग शेयर कीजिएगा, अभी मत शेयर कीजिए, अभी सिर्फ देखिए आप लोग कि आप लोग कैसे आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, और कॉपी या पेन बगल में रखिए, क्योंकि आपको क्या है बहुत अधिक से अधिक मार्क्स लाना है, इसलिए कॉपी पेन साथ में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पूछा गया 5 का अधिकतम का, तो फिर से हम लोग वही करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना हमें है, करना यह है कि 23 7 50 का 23 7 50 का आप लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो ये 5 से लगेगा। ठीक है, 5 से लगाते हैं सीधे सीधे, 23 है ना, 23 है, तो ये 25 25 तो लगेगा नहीं, कितना लगेगा 5 चौक 20 लगेगा नहीं। तो यहाँ पे आते हैं 5 से लगाते हैं, 5 चौक 20, यह कहाँ बच गया, यहाँ बच गया आपका 3 और यहाँ बच गया 7, 5 7 35, 2 5 25 25 0 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, संभाविक है लिखेंगे ही। तो नेक्स्ट रुक जाइए 1 मिनट, इशू है यहाँ पे पेन में थोड़ा सा। तो यहाँ पे नेक्स्ट फिर 5 से लगाएंगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा, 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 5 6 40 होगा ना, सॉरी 5 नमा 45 भी हो जाएगा ना, 5 नमा 45, कैसा पेन है, ठीक है, 5 नमा 45 और 5 25 और फिर 1 0। ठीक है, फिर लगाएंगे 5 से, तो 5 से 5 1 जा 5 यानी कि 5 का 5, 5 नमा 45 0, फिर 5 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 दिया 15, 5 8 40। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अब हमारा यहाँ पे जो आ रहा है वो 38 आ रहा है, तो 5 तो नहीं आएगा ना, तो 1 2 3 4, 5 का अधिकतम घात क्या आया, 4 आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए वहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पेन में थोड़ा सा इशू है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे पूछा गया 26 और 91 का मौसा क्या होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th के पहला चैप्टर में हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम, पढ़ना है ना जी। तो उसी में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा आप लोगों से है कि 26 और 91 का मौसा क्या होगा। तो 26 और 91 देखेंगे हम लोग, इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिससे कट जा रही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क इसका सही आंसर हो जाएगा, चूँकि 26 और 91 का जब आप लोग मौसा लीजिएगा, देखिए 26 और 91 का जब आप लोग मौसा लीजिएगा तो 26 दूनी 52, 26 तिया 2 चौक 8, 6 चौक 24, 4 बार में लग जाएगा, नहीं 6 चौक 24 और 4 दूनी 8 2 10 नहीं लगेगा, तो कितना बार में लगेंगे हम लोग, 3 बार में लगेंगे। ठीक है, 6 का 18, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आ गया 78, 11 में से हट जाएगा, कितना बचेगा 3, इधर 1 बच जाएगा, 13 से लगाएंगे हम लोग 26 में, तो 13 दूनी 26 इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, या आप लोग एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे 26 91 को घटा लेंगे। ठीक है, 91 में से 26 जाएगा तो जो भी आएगा उसका गुणनखंड आपका इसका सही आंसर होगा। वैसे भी नहीं आता है तो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, 13 से लगा के देखते हैं, 13 से यदि संख्या कट रही है तो वही आंसर हो जाएगा। 13 से दोनों संख्या कट रही है, 13 कम 13, 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91। 7 इसका आंसर इसलिए नहीं होगा कि आप लोग जानते हैं मौसा जो होती है बड़ी से बड़ी संख्या होती है, जिससे दोनों कट रहा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पूछा है लौसा
ए और बी का लौसा क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, ठीक है। चलिए आप लोग को मैं इधर बता देता हूँ क्या होता है, समझिएगा। LCM गुने HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा है, ए बी का क्या पूछा आप लोगों से, लौसा पूछा है। तो ए बी का लौसा तो इधर नहीं छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे HCF, ठीक है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे HCF कौन सा हमें देख लीजिए। तो आते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये रहा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 नंबर है, और 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या बोला है, 47 और 379 में भाग देने पर यदि शेषफल 3 बचे तो भागफल क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है, ठीक है। तो हम लोग उस पर क्या करेंगे, इसको रखेंगे, ठीक है। तो उस पर रखेंगे जब आप लोग, तो आप लोग देखिए यहाँ पे 379 में भाग देना है कितना से, 47 से, गुने कितना बार में पता नहीं हमें, ठीक है। और कितना शेष बचना चाहिए, 3, तो 3 लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष होता है, 3 यहाँ पे जोड़ में घटाव में जाएगा, ठीक है। 376 हो जाएगा, और 47 यहाँ किस में है, गुना में है, तो भाग में जाएगा, बराबर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है। और ये 8 बार में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, x का मान क्या आ गया हमारा 8 आ गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। ये रहा यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न में पूछा है, दो धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है में आर क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं, एक बात समझिएगा, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में नियम अगर आप लोग पढ़ें तो वहाँ पे बताया जाता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या बताया जाता है, समझिएगा, जीरो समझ रहे हैं, जीरो आर इज ग्रेटर देन, ऐसे बोला जाता है, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन बी, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, बी, आर जो है हमेशा बी से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमें लग रहा है ख, इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, ठीक है। देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ख, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो क्या आती है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 14, और पूछा गया है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा, चूंकि रैकरिंग है यहाँ पे हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने किस में पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है। तो यहाँ पे ये तो क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका परिमेय संख्या, ठीक है। और ये तो परिमेय संख्या है ही, ठीक है, 1/3 के रूप में लिखा है, p/q के रूप में लिखा है। लेकिन ये देखिए ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर हो जाएगा, इसलिए कि ये संख्या देखिए बार बार रिपीट करके आ रही है, बढ़ के आ रही है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, और जैसा कि पूछा गया आप लोगों से पाई क्या है। तो आप लोग जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और पाई के साथ कुछ भी आएगा, ठीक है, उसके साथ जोड़ घटाव गुना भाग में कोई भी संख्या है तो वो भी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्याएं ही होगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, और पूछा गया यहाँ पर है कि √5 क्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या जो इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यकीन मानिए आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर 11.2354 पर रैकरिंग है, और पूछा है कैसी संख्या है। तो आप लोग को अभी भी बताया गया है रैकरिंग वाली संख्या जो होती है कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन इसका ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे चलते हैं, 5.2372। तो ये तो इसमें रैकरिंग है भी नहीं और संख्या रिपीट करके आ भी नहीं रही है, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं। ऑप्शन ख बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया यहाँ पर आप लोगों से 3 - √3 कैसी संख्या है। तो देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता पूरे रूप से, नहीं निकल सकता। तो √3 का चूंकि वर्गमूल नहीं निकलता इसलिए अपरिमेय कहलाती है। और आप लोगों ने पढ़ा है कि परिमेय अपरिमेय का जोड़ घटाव गुना भाग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, 3 - √3 है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, और यहाँ पर पूछा गया है, ये प्रश्न एक बार पूछ भी लिया गया है, ठीक है। तो 2.112 111 111 2
तो ये कैसी संख्या है, तो ये देखिए एक एक बार बार रिपीट करके आ रहा है और साथ में बढ़ते हुए भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ग आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर, और पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या का एक सामान्य रूप है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सामान्य रूप आप लोग पढ़ा है कि संख्या, परिमेय संख्या जो होती है उसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, जहाँ पर क्यू बराबर क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कल मैं आप लोग को मतलब इसका ABCD ही लिख के दूंगा, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, ठीक है। और 22 नंबर यहाँ पे प्रश्न बताया गया है, थोड़ा सा जूम कर दिया था, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर पूछा गया आप लोगों से है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा, जैसे 2 3 अभाज्य संख्या है, इसका मौसा तो मौसा 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 से हम लोग 3 में अगर मौसा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका क आ जाएगा। अगर आप लोग को नहीं आता है तो बगल में देख लीजिए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। 2 से आप लोग को क्या करना है, 3 में मौसा लगाना है, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 से हम लोग 2 में लगाएंगे, 1 दूनी 2 हो जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 1 इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं, ठीक है। और ये पूछा हुआ प्रश्न है जैसा कि 2012 में पूछा गया था, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर, क इसका सही आंसर है और इसका आंसर जो है आप लोग देख लिया है, जैसा कि 23 नंबर का कौन सा परिमेय संख्या है, तो ये देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 बच जाएगा, और 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √3 का वर्गमूल नहीं निकलता इसलिए अपरिमेय है, √5 का वर्गमूल नहीं निकलता इसलिए अपरिमेय है, चूंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है। और √6 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न आप लोगों से क्या बोला है, तो 24 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोला है आप लोगों से कि 5√2 कैसी संख्या है। तो अभी अभी आप लोगों ने देखा था √2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए 5√2 भी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर को मैं छुपा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 पूछा 1/√3 कैसी संख्या है। तो ये संख्या आप लोग जान गए होंगे कौन सी संख्या है, बिल्कुल सही ख, ऑप्शन नंबर ख इसका सही है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, और पूछा क्या गया है यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा जूम कर दे आपके लिए प्रश्न, ये रहा। चलिए अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, लेकिन ध्यान दीजिए √3, ठीक है, थोड़ा सा मैं ये रफ में बता दूँ, चलिए समझिए। √3 ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है, अच्छी बात है। √12 नीचे है, नीचे भी लिख दिया। इसको 12 को लिखा जा सकता है √3 × 2√3, 2 दूनी 4। आप लोग 12 का गुणनखंड करना जानते हैं ना, जैसे 2 से 6 लगाएंगे, 2 से 3 लगेगा, इसके बाद 3 एकम 3 या रहने दीजिए, तो 2 है इसलिए बाहर निकल गया, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा। और 1/2 कैसी संख्या होता है बताइए, बिल्कुल सही परिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 27, और बिल्कुल आपके एग्जाम की दृष्टि से ही ऐसे प्रश्न करवाए जा रहे हैं, तो आप लोग बेफिक्र होकर अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स जरूर लगेगा, ठीक है। हमारे बच्चे 90, 95, 96, 98 भी ला दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पर दिया है 6 + √2 कैसी संख्या है, ठीक है। तो √2 देखिए यहाँ पे √2 क्या है, अपरिमेय है, ठीक है, इसलिए पूरा का पूरा संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, और पूछा है 5.2333 कैसी संख्या है। तो 5.233 देखिए 3 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अपरिमेय है, बट यहाँ पे देखिए 5.2 और 3 पर 3 का रैंकिंग लिखा जा सकता है ना, नहीं लिखा जा सकता, इसलिए कैसी संख्या हो जाएगी बताइए, इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, और मैं आपको 30 प्रश्न ही करवाऊंगा आज, ठीक है। शेष अगले पार्ट में देखेंगे और तरह तरह के क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। और ABCD करके वहाँ पे ऑप्शन आप लोग के लिए लाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूछा गया 29 नंबर प्रश्न में कि 1/√2 किस प्रकार की संख्या है। तो 1/√2 कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, बिल्कुल सही आप लोग का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और लास्ट प्रश्न, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। ये प्रश्न मैं आप लोग को ये दिखा दिया, ये रहा, थोड़ा सा जूम कर दूँ, ये लीजिए। और भी प्रश्न है बट अगले दिन देखेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आज तक इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।